भाजपा में अंदर की खींचतान सड़क पर हुई उजागर। जिला किसान कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी। प्रशासन कोविड गाइडलाइन का करा रही है पालन। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 110 नए मामले आए सामने। शहर में बारिश से जलभराव की समस्या हुई उत्पन्न। तो मध्य प्रदेश की खास खबरों के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूं। भाजपा में अंदर की खींचातान सड़क पर उजागर हो गई है। मंत्री काफिले में एक ही समुदाय के दो दिग्गज नेता भिड़े। बीजेपी की अंतर्कलह तो कोरोना वायरस के 110 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 110 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस के अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 7,79,064 तक पहुंच गई। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी। विभाग ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से प्रदेश में 28 और व्यक्तियों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 8,707 हो गई है। तो लगातार 28 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 110 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं मध्य प्रदेश में। धार में निजी स्कूल संचालकों द्वारा पिछले 15 माह से बंद स्कूलों को लेकर कई मांगे शासन से की जा रही हैं, लेकिन शिक्षा विभाग अभी तक इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं इसको लेकर स्कूल संचालकों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल संचालकों का कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं। अगर ऐसा ही रहा तो संगठन जिला स्तर पर, उसके बाद प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगा। वहीं मुख्यमंत्री के नाम पर अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। तो स्कूल संचालकों की मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि 15 माह से बंद स्कूलों को लेकर कई मांगे शासन से की जा रही थी। शिक्षा विभाग अभी तक इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर ही स्कूल संचालकों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। गुना जिले के बमोरी क्षेत्र में मंत्री का काफिला शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए निकला था। इस दौरान भाजपा की राजनीति में लंबे समय से चल रही खींचतान और गुटबाजी अब खुलकर सड़क पर आ चुकी है। बताया गया है कि काफिले में बमोरी विधानसभा क्षेत्र के दो कद्दावर नेताओं में मंत्री की गाड़ी में बैठने को लेकर जमकर लड़ाई हो गई। उक्त दिग्गज नेताओं की चली आ रही अंतर्कलह की भड़ास उस समय सड़क पर देखने को मिली जब वो एक दूसरे पर हाथापाई पर उतारू हुए। देखते ही देखते एक ही समाज के दो नेता आपस में झगड़ पड़े और बताया जाता है कि हाथापाई के बाद नौबत कपड़े फाड़ने तक की आ गई। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा की अंतर्कलह और चौक चौराहों सड़क पर खुलकर सामने आ गई है। मैं अभी लगभग 12:30-1 बजे के बीच में पंचायत मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के साथ बमोरी क्षेत्र में कुछ जगह शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए माननीय मंत्री जी जा रहे थे। उनके साथ में भी मैं जा रहा था। तभी मंत्री जी बीच में टेम्पू टेरेक्स एक शोरूम है, वहाँ पर रुके। तो वहाँ पर मेरे ऊपर हेमराज किरार, दुष्यंत किरार और इनके अलावा अन्य 6 लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरे साथ मारपीट की। मध्य प्रदेश में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई शिक्षकों की भर्ती के लिए 2018 में एसपी
कैंट 1 की परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा के बाद से ही पास छात्र नौकरी के लिए अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक भटकने को मजबूर है। इसी कड़ी में इन्हीं पास शिक्षकों द्वारा सांसद शंकर लालवानी को आवेदन देकर अपनी मांग रखी गई। वहीं सांसद ने भी सभी को आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक को लेटर लिखकर उनकी बात पहुंचाई जाए और जो भी उचित होगा वो उनके हित में किया जाएगा। तो एमपी कैंट 1 परीक्षा का मामला है जिसमें नौकरी के लिए अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक भटकने को मजबूर है। मध्य प्रदेश में लघु और सीमांत किसान जिनमें अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं, सरकार की सूरज धारा और अन्नपूर्णा योजना के तहत 75% अनुदान पर बुवाई के लिए बीज प्रदान किए जाते हैं, लेकिन विगत साल में किसान इस योजना का लाभ नहीं दिला पा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन बीज उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे तो उग्र आंदोलन किसान कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। किसान कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी धर्मेंद्र चौकसे को दिया गया। घटनास्थल पर किसान कांग्रेस के मोहन बिश्नोई, जिला अध्यक्ष ओम पटेल, पूर्व विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने, कैलाश पटेल, इकबाल अहमद, गोविंद व्यास, हेमंत टाले, प्रवक्ता संजय पांडे और समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नहीं, ये उनका कहना गलत है, क्योंकि बीज अभी बोने के समय मानसून नहीं आई है और बीज के लक्ष्य अनुसार आदेश संस्थाओं को दे दिए गए हैं। आज शाम तक बीज विकास खंडों में पहुँच जाएगा, कल से वितरण चालू हो जाएगा। और जहाँ तक उनका धरने का सवाल है तो वो आज 3-4 दिन पहले उनके कुछ नेता मिलने आए थे। उनका ये कहना था सूर्यधर अन्नपूर्णा योजना का बीज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि शासन स्तर का निर्णय होना है। तो इसलिए मैंने उनसे ये बताया कि भाई शासन से अगर जो निर्णय होगा वही हम आपको अवगत करा देंगे। किसान कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन हमने कृषि विभाग के सामने दिया है। ये विभाग यहाँ धरना इसलिए दिया है कि कृषि मंत्री जो कमल पटेल जी हैं उनके अधिकार क्षेत्र का विभाग है ये, और वो अपने आप को कृषि किसान पुत्र कहते हैं और अपने आप को किसानों की सरकार वाली भाजपा सरकार बताते हैं हमेशा। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो सूरज धारा और अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसान जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसान आते हैं अधिकतर, उनको इन योजनाओं के अंतर्गत 75% अनुदान पे बीज मिलता है। तो 2 साल से इन्होंने बीज देना बंद कर दिया है। वो बीज किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? हम किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे बैठे। आज जो हमारा कांग्रेस परिवार का जो धरना था वो सबसे मूलभूत किसानों की समस्याओं को लेकर धरना दिया गया। जो सीमांत गरीब किसान हैं जिनकी अन्नपूर्णा योजना और जिला योजना जो योजनाएं चल रही थी वो विगत वर्षों से बंद हो गई, उसके बारे में जो गरीब किसान हैं उनको बीज उत्पन्न नहीं हो रहा, बीज नहीं मिल पा रहा था। इसकी वजह से हमने ये धरना आंदोलन रखा था। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी मांग ये थी कि किसानों को अभी तक बोनी का समय चल रहा है, एक भी कृषि मंत्री यहाँ के लोकल विधायक होने के बाद पूरे हरदा जिले को किसी प्रकार का बीज। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ के 2 किसान भाइयों ने कचनारा रोड पर बने अपने निजी फार्म हाउस के सामने 9 पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। किसान समरत धाकड़ ने कहा कि इन दिनों कोविड के चलते ऑक्सीजन की किल्लत देखी गई, ऐसे में शुद्ध ऑक्सीजन और बेहतर पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना आवश्यक है। वहीं इसको लेकर उन्होंने सभी से निवेदन भी किया है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं ताकि भविष्य में शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। अभी कोरोना में ऑक्सीजन की बहुत कमी पड़ी, जिसके कारण बहुत से हानियाँ हुई, बहुत से जन प्रभावित हुए, बहुत सारे लोग मर भी गए। उस कारण ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमने वृक्षारोपण किया है और इनको हम बड़ा करेंगे, बिल्कुल जितना हो सके हम जितना ही बड़ा वो करेंगे। अनलॉक की शुरुआत के बाद से ही मंदसौर शहर में पुलिस प्रशासन की टीम कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए सक्रिय है। शहर में अलग अलग स्थानों पर प्रतिदिन इस तरह पुलिस रोको टोको अभियान चलाकर लापरवाही बरतने वालों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दे रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है।
इसी कड़ी में शहर के बीपीएल चौराहे पर पुलिस टीम ने सड़क पर खड़े होकर वाहनों को रोका और पुलिस चौकी से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया। डॉक्टर पुष्पराज सिंह मंडलोई ने बताया कि जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार रोजाना अलग अलग जगहों पर कोविड टेस्ट किया जा रहा है। प्रतिदिन करीब 100 लोगों के टेस्ट हो जाते हैं। कलेक्टर महोदय सर के आदेश पर, माननीय सीएमएचओ सर के आदेश पर अभी जैसे ही हमको एसडीएम साहब अवगत कराते, राजस्व विभाग जैसे हमको अलर्ट करता है, हम कंट्रोल से पूरी टीम को लेके और रोको टोको अभियान के साथ हम सभी पब्लिक प्लेस पे सभी को बोल रहे हैं आप मास्क लगाएं और कोरोना की जांच का हमारी टीम, जैसे मेरे साथ ही लैब टेक्नीशियन है देवेंद्र सामलिया जी और हमारे प्रकाश जी भूरिया जी हैं, हम सब मिलकर एक साथ मिलकर काम करते हैं और दिन भर की कम से कम 50 से 100 के। रतलाम के जावरा कर्मो धर्म सर्वोपरि के सिद्धांत को लेकर चले हेल्पिंग हैंड ग्रुप जावरा द्वारा किसी भी जीव को जल के लिए परेशान ना होना पड़े, इस उद्देश्य को लेकर जन सहयोग से पूरे जावरा नगर में 500 होदी लगवाने का लक्ष्य लिया गया था, जो अब सार्थक होता नजर आ रहा है। वहीं हेल्पिंग हैंड ग्रुप जावरा द्वारा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए प्रथम चरण में 251 होदी नगर की सड़कों, गलियों और कॉलोनियों में रखवाई गई। संस्था सदस्य अमन सिसोदिया ने बताया कि हेल्पिंग हैंड ग्रुप द्वारा 5 जून को जावरा नगर में जन सहयोग से 500 होदी रखने का लक्ष्य लिया गया था, जिसमें प्रथम चरण में 251 होदी जावरा नगर में रखी जाएगी और दूसरे चरण में शेष होदी रखी जाएगी। इंदौर में लगातार आत्महत्याओं के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बता दें कि एक नवविवाहिता ने अपने ही ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इस आत्महत्या के पीछे की कोई वजह अभी सामने नहीं आई है। वहीं पुलिस और तहसीलदार ने परिजनों के बयान को लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा हो सकेगा। रतलाम शहर सहित जिले में जोरदार बारिश हो रही है। वहीं जोरदार बारिश होने की वजह से नाले नालियों में पानी भर चुका है। साफ सफाई करने का दिखावा करने वाली निगम की पोल उस समय खुल गई जब कुछ ही देर की बारिश में शहर की सड़कें तालाब बन गई। कई जगह वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जगह जगह जल भराव हो गया, जिसके कारण खुले गड्ढे छुप गए। बता दें कि निगम की इस लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं जिले में भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश के साथ जल भराव हो गया है। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता नाहुर जुड़ चुके हैं। नाहुर, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की समस्याओं को, जल भराव के चलते लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, रतलाम शहर में, पूरे जिले में जिस तरह जोरदार बारिश हुई मानसून के आने के बाद, वहीं नगर निगम ने पूर्व में जो नालियों की सफाई कराई थी, इसकी पूरी तरह से निगम की पोल खुलती हुई नजर आई। कुछ ही देर में बारिश से शहर की सड़कें तालाब बन गई। कई जगह वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों को जगह जगह पे जल भराव हो गया, जिससे खुले हुए गड्ढे छुप गए। निगम की लापरवाही से एक बड़ा हादसा होते होते भी टला, जिसमें एक दूध वाहन फंस गया था, पर गनीमत रही कि वाहन पलटी नहीं खाया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश की वजह से केवल रतलाम जिले में नहीं, जावरा तहसील, जो कि रतलाम जिले की बड़ी तहसील है, वहां पर भी काफी पानी सड़कों पर भरा रहा। लोगों के घरों में पानी घुस गया। आसपास के रहने वाले ग्रामीणों के घर में पानी घुस गया। यहाँ तक नौबत आ गई कि एक गांव में ग्राम पंचायत में ग्रामवासी 10-12 लोग जो अपने मकानों को ढह गए और कुछ सामान दे गया, उनको पंचायत में रात बिताने का पूरी तरह से सामना करना पड़ा और पूरी रात उनकी कोई सूट लेने नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल नाहुर, जिस तरह से हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और तमाम जल भराव की जो समस्या है वो अक्सर ही उत्पन्न होती रहती होगी। इस पर क्या आपने नगर निगम से बात करने की कोशिश की कि इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए नगर निगम क्या कुछ कर रही है? इस तरह से पहले भी जल भराव हुआ है, सड़कों पर पानी भरा है और पहले भी निगम से चर्चा करने की कोशिश की गई, लेकिन निगम द्वारा हमेशा अपना पल्ला झाड़ते हुए कह दिया जाता है कि हम लोग अपना कार्य पूरी तरह से कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं निगम की इसमें जो लापरवाही नजर आ रही है। शुक्रवार को जो देर शाम को बारिश हुई, शहर की सड़कों को पूरी तरह से तरबतर कर दिया। थोड़ी देर की बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, नालियां जाम हो गई। इससे कई जगह खुदे हुए गड्ढे भी नजर नहीं आ रहे थे, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया नाहुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, जलभराव की समस्या मानसून आते ही पैदा हो जाती है। हालांकि नगर निगम तमाम दावे करता है कि जलभराव की समस्या नहीं होगी, सड़कें दुरुस्त है, नालियों में जो जल निकासी की है वो दुरुस्त कर दिया गया है, लेकिन बारिश आते ही ये तमाम दावे और इनकी पोल खुल जाती है। इंदौर में निर्माणाधीन बंगाली चौराहा ब्रिज में आ रही तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई इंदौर पहुंचे और मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं ब्रिज की दोनों भुजाओं का निर्माण तो हो चुका है। चौराहों पर से माधव राव सिंधिया की प्रतिमा शिफ्टिंग के बाद बीच के हिस्से को जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहां ब्रिज डिजाइन के मुताबिक प्रत्येक 15 मीटर में 4 पिलर बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुकेगा और इसी को लेकर रहवासी और जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव आए और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव से चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों ने अपने भाव व्यक्त किए थे। बैठक में दिक्कतों को दूर करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सुझाव आए हैं। इंदौर शहर में अनलॉक की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, तब से हत्याओं का सिलसिला भी जारी है। एक पखवाड़े में शहर के कई थाना क्षेत्रों में हत्याओं के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि पुलिस थाना खजराना में हुई हत्या में मृतक और मरने वाला दोनों दिमागी रूप से कमजोर थे। वहीं मृतक और मरने वाले में कुछ देर पहले किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस को इस बात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों में समझाइश कराते हुए झगड़े को टाल दिया, लेकिन फिर भी हत्या का मामला सामने आया। वहीं पुलिस अब इस पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से क्षेत्रों में हत्याओं के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर इस वक्त पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी कीर्ति, मैं कहना चाहूंगा कि कल देर शाम इंदौर के खजराना स्थित दरगाह मैदान में दो भिखारियों किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए थे। तभी एक भिखारी ने अपने साथी के सर पर बड़े पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें घटना स्थल पर ही दूसरे भिखारी की मौत हो गई। बीते कुछ दिनों में खजराने में हुए चौथी हत्या है, जिसमें कमजोर पुलिस सिंह और थाना प्रभारी की नाकामियों को सामने ला दिया है। यह हत्याकांड थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर घटित हुआ है। हालांकि पुलिस ने आरोपी हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले की आगे और भी जांच कर रही है। ठीक है शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार चौथा मामला है ये, हम आपको बता दें, और इंदौर में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि ये थाने के पास की घटना है, जिसके बावजूद भी कहां है पुलिस इंदौर की, ये सवाल उठ जाता है। इंदौर शहर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर पत्थर चलने लगे और साथ ही बाजार में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई। वहीं मारपीट और पथराव में दोनों तरफ से 6 लोग घायल हो गए। इस बीच बाजार में पथराव की सूचना पर आसपास के थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई। बाजार में कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई, जिसके बाद दोनों तरफ के लोगों को पकड़कर मामले को शांत कराया गया और मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। को लेके बच्चा कोई नीचे उतर गया था, उसी बात पे दोनों आपस में चाचा ताया के परिवार हैं। एक जमालुद्दीन अजीमुद्दीन है, दूसरी तरफ इमामुद्दीन है। तो इनका परिवार बच्चों को लेके लड़ाई हो गई थी उस बार भी, कायमी करके दोनों पक्षों का 107-16 कर दिया गया था। आज फिर उसी बात को लेके आपस में इनमें झगड़ा हो गया है, एक दूसरे को चोटें आई हैं। रिपोर्ट मध्य प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।